अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम इन दो का डिफरेंस समझेंगे, गुड एट एंड गुड विद। इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि कोई इंसान जो है वो किसी चीज में बहुत अच्छा है। इसका सेंस ये बनती है मतलब कि किसी चीज में उसकी जो परफॉर्मेंस है या जिस तरीके से वो काम करता है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका डिफरेंस समझाऊंगी। क्योंकि देखिए, एक प्रपोजिशन के चेंज से ही ना किसी भी फ्रेज का मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो गुड एट जो है वो किसी और सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, और गुड विद जो है वो किसी और सेंस में इस्तेमाल किया, जो कि आज के लेसन में हम समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने ऑब्जर्व की हैं इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, जो स्टूडेंट्स कॉमनली इस्तेमाल, स्टूडेंट्स भी नहीं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं अक्सर वो भी ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो मैं वो भी बताऊंगी आपको कि इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो कि आपने अवॉइड करनी है जब आप इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आज का लेसन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आप एंड तक देखिएगा। छोटा सा लेसन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इजी है, बहुत आसान है, लेकिन आपकी ये स्पोकन इंग्लिश को एरर फ्री कर देगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है गुड एट। हम गुड एट कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ये कहना होता है कि किसी इंसान, कोई इंसान जो है वो किसी एक्टिविटी में बहुत अच्छा है। कोई भी एक्टिविटी हो सकती, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो सकती हैं। देखिए, आपने कहना हो तो कोई एक्टिविटी में कोई इंसान बहुत अच्छा है, या किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट जैसे हम इंग्लिश की एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ठीक है। या किसी स्पेसिफिक कोई टास्क में, कोई काम जो है उसको करने में कोई इंसान जो है वो बहुत अच्छा हो, तो वहां पर हम गुड एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है कि आप एबिलिटीज के साथ इस्तेमाल करेंगे गुड एट को, आप टैलेंट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे स्किल जो सीखे जाते हैं, ठीक है, उनके साथ आप गुड एट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस है, शी इज गुड एट स्विमिंग। स्विमिंग क्या है? ये एक एक्टिविटी है ना, जो एक मतलब एक किसी इंसान के अंदर एक एबिलिटी है, एक टैलेंट है ना, कि भाई स्विमिंग कोई इंसान कर सकता, जिसको कि एक स्किल है जो सीखा जाता है, ठीक है। तो शी इज गुड एट स्विमिंग मतलब वो तैराकी में बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी तैराक है वो, अगर आपने कहना हो, ठीक है। इसी तरह से जैसे ही इज गुड एट मैथ, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट है ना मैथ्स जो है, जैसे मैंने इंग्लिश की एग्जांपल दी, तो वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे ही इज गुड एट मैथ। अच्छा, जैसे एक और सेंटेंस है, दे आर गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत अच्छा है, ठीक है। ये एक स्किल है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये एक स्किल है जो इंसान सीखता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, ठीक है। तो दे आर गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की है ना, वो ये ऑब्जर्व की है कि लोग अक्सर गुड एट की जगह पर गुड इन बोल देते हैं। वो गलत है। आपने अगर जैसे कि मैंने अक्सर नॉर्मली सुना है कि कहना होना कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो लोग ये कहने के बजाय कि ही इज गुड एट इंग्लिश, तो लोग बोल देते हैं ही इज गुड इन इंग्लिश। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो कि गलत है। आपने अगर किसी को कहना है कि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप उसके बारे में कहेंगे कि दैट पर्सन इज गुड एट इंग्लिश, ये नहीं कहेंगे कि गुड इन इंग्लिश। क्योंकि हम उर्दू में चूंकि मैं बोलते हैं ना, तो हमने बचपन में स्कूल्स में ये सीखा है कि मैं के लिए जो है वो हम इन इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं ना उर्दू में कि भाई वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है या इंग्लिश में बहुत अच्छी है, तो हम नॉर्मली वो मैं को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की हमें आदत है, तो हम इन यूज कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो एट यूज करते हैं। जब भी किसी स्किल या किसी सब्जेक्ट के लिए बोलना हो कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे कि दैट पर्सन इज गुड एट, फिर जो भी वो एक्टिविटी, जैसे कि कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है, कोई किसी भी चीज में बहुत अच्छा है, कोई पियानो बजाने में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी स्किल होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, तो आप गुड एट इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं गुड विद। ये भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, गुड विद। ये कहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है? ये आपने इस्तेमाल करना है कि जहां पर आप किसी चीज को हैंडल करने में बहुत अच्छे हो, जैसे सिचुएशंस को हैंडल करना, किसी बच्चों को हैंडल करना, ठीक है। तो वहां पर गुड विद इस्तेमाल होता है। किसी चीज को मैनेज करने में आप बहुत अच्छे हो। कोई इंसान होता है ना कि वो जो है वो कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, कस्टमर मैनेजिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी थी, अब आप वहां पर गुड एट नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पर गुड विद इस्तेमाल करें। जब किसी चीज को मैनेज करने में, जैसे मेहमानों को हैंडल करना, मैनेज करने में कोई इंसान बहुत अच्छा हो, कोई खातून होती है उसकी ये स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो
वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जो भी मेहमान आते हैं हैंडल करती है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि शी इज गुड एट हैंडलिंग या शी इज गुड एट डीलिंग विद गेस्ट्स, नहीं, आप कहेंगे शी इज गुड विद गेस्ट, वो गेस्ट के साथ बहुत अच्छी है, उनको बड़े अच्छे से मैनेज करती है। वहां पर विद इस्तेमाल होगा, गुड एट नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट्स हो गए, एक्टिविटीज हो गई जो हम करते हैं, वहां पर गुड एट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपने ये सेंस देनी होती है ना कोई इंसान किसी चीज को मैनेज करने में बहुत अच्छा है, तो वहां पर गुड विद इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपने जहन में रखना है जो कि की वर्ड्स जो आपने जहन में रखने के कहाँ पे गुड विद इस्तेमाल, तो जैसे कोई टूल की अगर आप बात कर रहे हैं, कोई इंसान किसी टूल को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, उस टूल के लिए आप गुड विद इस्तेमाल करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप गुड विद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या लोगों के लिए, जैसे मैंने बच्चों की एग्जांपल दी, कुछ लोग होते हैं उनको वो बच्चों को जो है मैनेज करने में, हैंडल करने में बड़े अच्छे होते हैं, उन्हें बच्चों को मैनेज करना आता है, ठीक है, तो दे आर गुड विद चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे मेहमानों की बात की, तो लोगों को जब आप जहां पर भी लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, और आपने कहना है कि वो इंसान जो वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है, जैसे कस्टमर्स को हैंडल करना, मेहमानों को, बच्चों को, कोई भी, तो वहां पर गुड विद इस्तेमाल कीजिए, गुड एट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से जहां पर टूल्स आ जाते हैं, बहुत से टूल्स होते हैं जो कि हम मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक स्किल होती है, लेकिन वहां पर हमको गुड एट नहीं इस्तेमाल करना है, गुड विद इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही इज गुड विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। इसका मतलब पता है क्या है, मतलब उसको बच्चों को हैंडल करना बड़े अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, उसकी ये स्किल है ये। इसी तरह से शी इज गुड विद कंप्यूटर्स। अब जो कंप्यूटर्स है ना, ये टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, तो आप कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से उसको चलाना उसको आता है, उसको मैनेज करना आता है, तो उसके लिए भी हम गुड एट नहीं इस्तेमाल करें, गुड विद। इसी तरह से जैसे कि दे आर गुड विद मनी, ठीक है, मतलब कि उनको पैसे को मैनेज करना जो है ना उसमें वो बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोगों को मनी मैनेज करना नहीं आती है, ठीक है, तो कोई इंसान हो सकता है जिसको आपको लगता है कि वो पैसे को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है या करती है, ठीक है, तो वहां पे क्या कहेंगे, गुड विद मनी, ठीक, क्योंकि मनी को भी मैनेज किया है, तो यहाँ पर गुड एट आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि आपने किस पैटर्न पे जो गुड एट इस्तेमाल करना है और किस पैटर्न पे आपने गुड विद इस्तेमाल करना है। जैसे कि गुड एट को आपने इस्तेमाल करना है किसी नाउन के साथ, ठीक है, जैसे कि चेस हो गई, आप ये कोई भी एक्टिविटी, चेस भी जैसे आप देर में रख ले, वो एक्टिविटी जहां पे गेम्स आ जाती है ना, खेलना आ जाता है, उसके साथ आप गुड एट इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से कोई वर्ब आ जाता है, कोई एक्टिविटी है, जैसे कि गुड एट ड्राइंग, कोई भी आप ये, जैसे मैंने आपको बोला कि स्किल्स जो होती है ना, जो एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर आपने गुड एट इस्तेमाल करना है। गुड विद कहां पर आ जाएगा, लोगों के साथ, जहां पर लोग इस्तेमाल आ जाए, मतलब लोग जहां पर इन्वॉल्व हो जाए, तो वहां पर आपने गुड विद इस्तेमाल करना है, जैसे कि गुड विद कस्टमर्स जो भी है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट या कोई टूल आ जाएगा, कोई इंसान उस ऑब्जेक्ट या उस टूल को बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस्तेमाल करना उसको आता है, हैंडल करना, मैनेज करना आता है, तो वहां पर आप जो है वो गुड विद, जैसे कि गुड विद द हैमर, हैमर जो है ये टूल है ना, तो कोई भी टूल हो सकता है, ठीक, तो वहां पर आपने क्या इस्तेमाल करना है, गुड विद इस्तेमाल करना है। इस तरह से मैंने लास्ट लेसन में कहा था कि अब मैं आपको एक्सरसाइजेस भी दिया करूंगी लेसन के एंड में उसको सॉल्व कर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता लगे कि भी आपने कितने अच्छे से ग्रास्प किया है उस लेसन को। और आप इसको कमेंट सेक्शन में इस जो भी ये जो मैं एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं आपकी इस एक्सरसाइज को जो है वो चेक करूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने के करेक्ट आंसर्स जो है वो दिए हैं, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आई सी यू नेक्स्ट लेसन।